बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने नोट किया हो तो कई दिनों से, ख़ास तौर पर ईद से पहले चंद दिन ये बात बहुत ज़्यादा होती रही कि जी ईद के फौरी बाद इमरान खान साहब की गिरफ्तारी पक्की है, ये फ़ैसला हो चुका है, हर सतह पर यह फ़ैसला कर लिया गया है और अब इमरान खान साहब हर सूरत जेल में होंगे। इसमें बहुत सी बातें की जा रही हैं, बहुत से लोग अपनी अपनी तरह से इसको ले रहे हैं। केसेस वैसे तो 150 के लगभग हैं और किसी भी केस में गिरफ्तारी हो सकती है। खुद इमरान खान इसका बार बार तज़किरा करते हैं कि किसी न किसी केस में मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस सब का फैसला हो चुका है। लेकिन ये सब जो कहा जा रहा था ईद के फौरी बाद, ईद के फौरी बाद, ईद के फौरी बाद, तो उसमें आपने देखा कि जो तोशा खाना का मामला था उसमें उन लोगों ने भी कहा कि जी इमरान खान की गिरफ्तारी पक्की है, जो आज से पहले शायद उन्होंने इस तरह से नहीं कहा, एक दिन पहले कह दिया। और उसकी खास वजह थी, वजह यह थी कि नैब के हवाले से एक नया कानून आ गया। ऑर्डिनेंस के तहत जब सदर आरिफ अलवी गए हुए थे, मुल्क से बाहर थे, हज के लिए गए हुए थे, उसी दौरान में जिस तरह कानून के मुताबिक होता है कि चेयरमैन सेनेट वो कायम मकाम सदर होता है, तो इससे पहले कि आरिफ अलवी वापस आते एक ऑर्डिनेंस आ गया। ऑर्डिनेंस के जरिए कानून लाया गया, वरना कानून बनाने का सिर्फ यही तरीका है कि आप असेंबली से, आप पार्लियामेंट से, सेनेट से आप उसको बिल को पास करवाते हैं। सिंपल कानून, सादा कानून के लिए आपके पास सादा अक्सरियत होनी चाहिए और आईनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत होनी चाहिए, जितने भी ऐवान में लोग हैं उनके मुताबिक। अच्छा, लेकिन कोई और वजह हो तो ऑर्डिनेंस के जरिए आप वक्ती तौर पर कानून लाते हैं, लेकिन उसको भी फिर असेंबली में ले जाना होता है। अब आप देखिए इतनी जल्दी थी कि किया यह गया कि सादिक सिंजरानी के जरिए रात गए जनाब अचानक एक नोटिफिकेशन आ जाता है। कायम मकाम सदर ने जनाब नैब में तरामीम कर दी हैं। अब ये वही तरामीम है कि पहले जिन कवानीन को ख़त्म किया गया कि 90 दिन में हिरासत नहीं ले जा सकते, नैब के चेयरमैन के इख्तियारात वापस ले लिए गए और ये सब, मतलब नैब के तो ना दांत रहे ना हाथ रहे, सब कुछ उसके हाथ पांव बांध दिए गए, तो कुछ भी नहीं कर सकता था नैब। उसमें आपने देखा कि इनके सारे केसेस माफ होते चले गए, खत्म होते चले गए। जितने भी आज आप हुकूमत में लोग देखते हैं, सब ने अपने केसेस उस कानून के तहत खत्म करवा लिए। और ये भी मामला चल रहा है कि जी अच्छा वो फिर केस गए कहाँ, फिर क्योंकि नहीं वो केस बिल्कुल ही खत्म नहीं होंगे, वो कहीं चले जाएंगे। अब क्या किया गया कि जी नहीं, 14 दिन का नहीं 30 दिन का दोबारा रिमांड हो सकता है। चेयरमैन नैब के इख्तियारात फिर बढ़ा दिए गए, इंक्वायरी स्टेज पर जनाब वो गिरफ्तारी का कह सकते हैं, इस तरह का काम। तो अब ये वाज़ेह तौर पर ये नजर आया, ये सिर्फ और सिर्फ ये है कि एक शख्स को पकड़ने के लिए सब कुछ हो रहा है, गिरफ्तार करने के लिए हो रहा है। इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए पर्सन स्पेसिफिक जो कानून आईन इजाजत नहीं था कि किसी एक खास शख्स के लिए अब कानून बना दें। जिस तरह आपने देखा कि इन्होंने एक वक्त में तरमीम लेकर आया कि जी नवाज शरीफ जो है वो फिर वज़ीर आज़म बन जाएं, तो जी तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बन सकते हैं, वो आईनी तरमीम लेकर आए। मुशर्रफ दौर में वो खत्म हुई थी कि 2 दफ़ा से ज़्यादा शायद वज़ीर आज़म नहीं बन सकता। खैर, अब आप ये देखिए कि अब नवाज शरीफ साहब चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनना चाह रहे हैं, तो उसके लिए बड़ी तगदो कर रहे हैं, उसमें भी बात नहीं बन रही। तो एक तरफ नैब में कवानीन बनाए जा रहे हैं, सब ये जो इस वक्त हुकूमत में है, पीपल्स पार्टी, जरदारी साहब, मौलाना फजलुर रहमान हो, नवाज शरीफ खानदान, शरीफ खानदान, शहबाज शरीफ खानदान, जितनी भी पार्टीज़ हैं, इनके जितने केसेस, उनको ख़त्म करने के लिए सारा कुछ हुआ। और दूसरी तरफ अब क्या हो रहा है, वो करने के बाद दोबारा वही चीज़ें ख़त्म की गई थी, उसी तरह दोबारा, इसलिए कि ख़ास तौर पर इमरान खान को टारगेट किया जाए। लेकिन इसका हो क्या रहा है असर? कोई एक आदमी नहीं बचा कि जो ये कह रहा हो कि जी ये तो वाकई है, जो इंटरनेशनल साख रखने वाले लोग हैं। अब बाहर से भी ये बात की जा रही है, जो इंटरनेशनल लेवल के एक्सपर्ट्स हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में रहे हैं, वो इस तरह की वीडियोस शेयर कर रहे हैं कि पाकिस्तान में कुछ नहीं बदला, यहाँ तो फैसले हो चुके होते हैं, फिर अदालतों से करवाए जा रहे होते हैं, आमरीत के दौर की बातें की जा रही हैं, कहा जा रहा है कि जनाब ये सब कुछ तो हो चुका है। अब ये जब इस तरह किया जाएगा तो आप देखिए तहरीक इंसाफ के इमरान खान के जितने इंटरव्यूज़ हैं वहाँ पर ये कहा जा रहा है, जो मॉर्गन है, उन्होंने पीएस मॉर्गन, उनके साथ इंटरव्यू था, इस तरह दीगर अभी MSNBC पे था, तो उस पर आप देखिए कितना कुछ हुआ। उसमें इंटरव्यू में देखें कि जनाब किस तरह के केसेस बन रहे हैं, जो कुछ कहा जा रहा है इंटरनेशनली, तो अब ये बात वाज़ेह हो गई है, कोई ढकी छुपी बात नहीं रही कि फैसला हो चुका है। अब उसके लिए इमरान खान को गिरफ्तार करना है, क्या करना है, किस तरह करना है। लेकिन अभी तक वो नहीं हो पाया। ईद गुजर गई लेकिन वो हो नहीं पाया मामला, केस मजबूत नहीं बन पा रहा। तोशा खाना का आप देख लीजिए क्या हुआ कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहले आया कि जी दरखास्त मंजूर हो गई है, कि जी वो केस ही खत्म हो गया, लेकिन फिर वो नहीं वापस भेज दिया गया कि जी आप इसको फौरी तौर पर 7 दिन में फैसला कर दें, जी जल्द फैसला कर दें। तो कुछ समझ नहीं आ रही कि करना क्या है, किस तरह से करना है, कन्फ्यूजन है। अब उसमें भी हुआ है कि इमरान खान साहब को इस्तिस्लाम मिल गया, क्योंकि
पता लगा कि उनके वकील कह रहे हैं व्हाट्सएप पर पता लगा है जी हमें तो बुला लिया गया अदालत में, क्योंकि इतनी तेजी से काम करने की कोशिश हो रही है जिसमें सारा सिस्टम तबाह बर्बाद हो रहा है। अभी गिलगित बल्तिस्तान में आप देखिए, जो आपने कराची में देखा मेयर के इलेक्शन में, जो आपने आज़ाद कश्मीर में देखा, वही गिलगित बल्तिस्तान में दोहराया जा रहा है। स्पीकर अंदर नहीं जा सकते। तो ये एक अजीबो गरीब माहौल बन रहा है और पूरी दुनिया इसको देख रही है, पाकिस्तान में नजर आ रहा है। ये तो सारा सिस्टम नंगा हो गया है। तो अगर ये समझा जाए कि इस तरह एक मसनूई तरीके से, आर्टिफिशियल तरीके से कि भाई आपने फैसला कर लिया है, इलेक्शन भी शैम है, कोई जीत भी गया, मेजॉरिटी ले भी गया, तो हमने उसको नहीं करना, ये सब इतना आसान नहीं होगा। उसकी लेजिटिमेसी नहीं होगी तो आप जो मर्जी कर लेंगे तबाही ही होगी। वरना दुबई प्लान जो अब बनाते रहे नवाज शरीफ, जरदारी साहब सब मिलकर, तो कामयाब हो जाता। नवाज शरीफ वापस भी आ जाते, यहाँ इलेक्शन भी बड़े आसानी से जब करके बड़े जीत जाए। ये सब इतना आसान नहीं है। अब अभी तक देखिए, मालिक साहब ने भी कहा कि जी हो गया है और फैसला हो गया है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। हो सकता है आने वाले दिन में हो जाए, लेकिन अभी तक नहीं हो सकी। इतने केसेस में से कोई भी केस ऐसा अब नहीं आ रहा फौरी तौर पर इसमें करके, और जो आगे जाकर सस्टेन कर सके। हत्ता के अभी ये जो केस नौशा खाना का है कि निचली अदालत में था कि इस पर इलेक्शन कमीशन ने क्या किया कि पहले इलेक्शन कमीशन में गया, असेंबली में से कहा गया राजा परवेज ने कि जी हाँ ये तोशा खाना के तहफ़ बेचे हैं, इलेक्शन कमीशन नाअहल करे इमरान खान को। इलेक्शन कमीशन ने केस चला, वो नाअहल कर दिया। साथ ही भी कह दिया जी फौजदारी मुकदमा भी चले। वो नाअहली सिर्फ इस टर्म तक के लिए थी, उसमें इमरान खान वैसे नहीं जा रहे थे असेंबली में। फिर जनाब फौजदारी मुकदमा बनाया जाए, अच्छा क्रिमिनल केस बनाया जाए, वो क्रिमिनल केस भी बनाया गया और ये इलेक्शन कमीशन कह रहा है, वो आगे चल रहा था। लेकिन इसमें एक मसला ये आ गया कि फिर तोशा खाना में जिसने जो कुछ लिया था वो हाईकोर्ट में चला गया मामला, वो सामने आ गया कि उफ इमरान खान ने तो कुछ ले नहीं, यहाँ पर गाड़ियाँ। वो फिर आपने मंसूर अली खान साहब का इंटरव्यू देखा था मरीम नवाज साहिबा के साथ, वो कितना वायरल हो गया कि उसमें कह रही मुझे तो पता ही नहीं, जो तो गाड़ियां बेच बेच के खा गए, इतना कुछ। वो जब सामने आया तो लेने के देने पड़ गए। अब सोचा गया कि अच्छा कुछ और केस बना लें, कुछ और देख लें। तो फिर अब ये अलकादर ट्रस्ट जो केस है, अब उस तरफ देखा जा रहा है। तो यही नहीं समझ आ रही कि किस केस में करना है। अच्छा, इस दौरान में मोहम्मद मालिक साहब सीनियर साफ़ी हैं, वो ये कहते हैं कि साफ़ी हलकों और बाखबर ज़राए और दीगर अफराद ये बात कर रहे हैं कि ईद के बाद इमरान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब बहस ये चल रही थी कि इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई मिलिट्री कोर्ट्स में होगी या सिविल, और ये बहस इदारों में भी बहुत अरसे से चल रही थी। यानी सोच लिया गया कि करना है, करना कैसे है ये नहीं पता। यहाँ कानून आईनी की बात नहीं हो रही, फैसला करना है कि अब इसको करना कहाँ है, वो समझ नहीं आ रही। मालिक साहब कहते हैं मेरी इत्तला के मुताबिक बहुत ऊपर से ये फैसला कर लिया गया है या फैसला सुना दिया गया है कि इमरान खान का ट्रायल अब इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में होगा, मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं। ये मालिक साहब कह रहे हैं, बड़े सीनियर साफी हैं, वो कह रहे हैं जी मिलिट्री कोर्ट्स में तो अब नहीं होना, अब इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत की बारी आ गई, अब ये टास्क उनको दिया जा रहा है। और इसी बारे में दूसरा बड़ा और अहम फैसला हुआ है कि इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में समाअत रोज होगी और फैसला 30 रोज के अंदर करना होगा, ताकि इलेक्शन से पहले सबको सब नजर आ जाए। तो इलेक्शन से पहले पहले दौड़ लगी हुई है, नाअहली भी इमरान खान की, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की, गिरफ्तारी भी, पार्टी को भी करना। अब तक इतना कुछ किया गया, लेकिन ये सब अगर काफी होता तो मजीद ना करने की जरूरत पड़ रही होती। तो इसका मतलब ये सब करने के बावजूद मामला जो है वो अभी तक ऐसे नहीं है कि जिसमें कंफर्टेबल फील करेंगे कि हम इलेक्शंस में जा सकते हैं। अंदाजा लगाएं आप। तो ये इसका मतलब है कि तहरीक इंसाफ का वोट बैंक नहीं टूट सका, इससे कहा पाकिस्तान पार्टी बनाना, सारा कुछ करना, तो उससे भी बात नहीं बन रही। फिर हुकूमत के लिए एक और आप देखिए कि झटका क्या है। अब ये जो मैंने बताया ना कि जी नैब के चेयरमैन गिरफ्तार कर लें, ये कर लें, वो कर लें, बाद में बना लें, ये सब भी जब नजर आ रहा है तो इसकी लेजिटिमेसी इंटरनेशनली भी नहीं होगी, लोगों में भी नहीं होगी। लोगों में माना ही नहीं जाएगा कि जी ये केस बिल्कुल सही फैसला था। ये वही अब देखिए कि वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाला सीन आप देखेंगे एज इट इज़ के लोग कहेंगे जनाब ये देखें, तो उस वक्त तो जो हो गया सो हो गया। अब अवेयरनेस ज़्यादा है, अब सोशल मीडिया के दौर है, तो ये बड़ा मसला आ जाएगा। अच्छा, इसके साथ आप ये देखें कि चेयरमैन पीटीआई को आज हाजिरी से इस्तिस्ना, कल तलब। ये तोशा खाना का जो केस है इसमें कि जी हमें तो पता ही नहीं लगा, क्योंकि इतनी तेज़ी जब दिखाते हैं आप तो यही फिर होता है। तो यहाँ पर रिलीफ, तो ये जनाब अब फिर कहते हैं जी इमरान खान को इस तरह से मिल रहा है, रिलीफ मिल रहा है। वो इतने केसेस बनाकर भी आप देखें कि मगर मजबूत केस नहीं बन पा रहा। और फिर अब इस पर भी ये खबर आई है कि जी इमरान खान साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं। वो ताज़ा खबर, वो भी मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ कि ये जो अब सारा केस था, तोशा खाना फौजदारी कार्रवाई के केस में एक और बड़ी पेशरफ्त। इलेक्शन कमीशन की फौजदारी कार्रवाई की दरखास्त काबिल समाअत होने के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त ट्रायल कोर्ट को वापस भेजने और 7 रोज के अंदर फैसला करने के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इमरान खान से बोला था जी ये केस काबिल समाअत ही नहीं है, सुने नहीं जा सकता।
तो अदालत ने, निचली अदालत ने उसको गलत किया था, तो इस्लामाबाद गए थे हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनकी दरख्वास्त मंजूर कर ली कि हाँ ये तो काबिल समात केस ही नहीं था, लेकिन बजाय इसके केस खत्म होता दोबारा भेज दिया नीचे कि इसको ये देखा जाए कि काबिल समात है भी नहीं, इसको सुना जा सकता नहीं सुना जा सकता, ये केस बनता ही नहीं बनता, इसका 7 दिन में फैसला कर दिया जाए। अब ये नीचे भेजना जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, तो इसके खिलाफ इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट भी चले गए हैं। तो ये जितने भी केसेस हैं ये भी चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं। तो बड़ा वक्त लगेगा इनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाने में, फिर इनको इस हद तक कि नहीं, पब्लिक में तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी केस में अब जो तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स हैं या जो वोटर्स हैं वो कोई भी केस अब बना लिया जाए। जब अब इतने केस बनाते हैं तो जाहिर है कि वाज़ेह हो जाता है कि एक केस में भी जान नहीं, वरना एक केस ही काफ़ी होता है। तो इतने केसेस बनाए आपने, तो अब उनके जो वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, वो किसी को भी नहीं मानेंगे। किसी एक केस में भी आप कर दें तो लोग इस चीज़ को नहीं मानेंगे। और ये बात आप देख लीजिए, आप सीनियर सहाफ़ियों से पूछ लें, दानिशवरों से पूछ लें, तजियाकारों से पूछ लें, वो कहेंगे कि जी इस तरह से मुकदमे जिस तरह बनाए जा रहे हैं या करे जा रहे हैं, सज़ा या आप दे तो देंगे सज़ा, लेकिन जो उनकी सपोर्ट है, पब्लिक सपोर्ट, वो इससे कम नहीं होगी, वो इससे बढ़ेगी। और अभी भी जो था कि ईद के बाद गिरफ्तारी, वो भी फौरी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो सकी। अल्लाह हाफ़िज़।